साथियों, सर के पास हम दूसरा पार्ट अभी और इसी टाइम कवर करने जा रहे हैं। क्या होता है कि जैसे नॉलेज सर के पास काफ़ी है, अच्छा खासा है, और हमारे पास प्रश्न भी अच्छे खासे हैं डेयरी फार्म से ही संबंधित। तो जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है साथियों, तो इंगेजिंग उसकी कम हो जाती है, लोग उस पर कम आते हैं। तो इसलिए दो पार्ट में मान लीजिए 12-12, 14-14 मिनट की दो वीडियो सर से हम जानकारी लेने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छी खासी दूरी तय करके आए हैं और इतनी दूरी पे आने के बाद थोड़ा अच्छा खासा अनुभव मिल जाएगा सर से। इसी लालसा और इसी उद्देश्य से चले हैं। बाकी आगे की जानकारी हम सर से ले रहे हैं। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे की जानकारी हम सर से ले रहे हैं। सर, एक चीज़ बताइएगा, पुनः हम आपका दूसरे पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी अच्छी जानकारी आपका भी हम स्वागत करते हैं जी। काफ़ी अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है सर थोड़ा ये बताइएगा, जैसे जो ज़्यादा दूध, जैसे अब मान लीजिए डेयरी फार्म हम शुरू करें, और डेयरी फार्म सर तभी सफल होगा जब ज़्यादा दूध देने वाली गाय रहेंगी। जी जी जी। तो ज़्यादा दूध देने वाली गाय के साथ सर एक समस्या ये आती है कि उनका फैट नहीं उठता है जहाँ पे हम दूध की बिक्री करते हैं। जी जी। तो उससे संबंधित समस्या का उपाय कैसे किया उससे समस्या ये है, हम भी माने देखिए हमारी भी समस्याएं हैं जी, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां रहती हैं वो दूध ले लेती हैं। अच्छा। वो 7 फैट रहता है, 7.5 रहता है, 7.3 रहता है, तब भी ले लेती हैं। अच्छा। तो प्राइवेट वाले ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन मैं पशुपालकों से कहूँगा, मैं भी देखिए ये जो हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है, आप दिखाइए, ये जो पन्नी टांगे हैं जी जी, इसको हम जो है फिर छवाना चाह रहे हैं। तो इसको यहाँ से लेकर छवाएंगे। अच्छा अच्छा। और जो आप देख रहे हैं ये वाला जी जी, यहाँ चन्न बनवाएंगे। अच्छा। अब इसको जो ऊबड़ खाबड़ी, इसीलिए इसको सही नहीं करवा रहे हैं, इसी एक तुरंत करवाएंगे। करवाने के बाद यहाँ मैट लग जाएगा। अच्छा। और हम 4-5 भैंस पालेंगे। अच्छा। तो भैंस को हम इतना खिलाएंगे अच्छा कि उसके दूध में नफा की हमको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। जैसे हम गाय हमारे पास 40 लीटर हो गया, उसमें हम 20 लीटर अगर हम भैंस का डाल देंगे। अच्छा। तो 60 रुपया, अगर वो 70 रुपया मान लीजिए मशीन उठा रही है दूध, सिर्फ भैंस का हाँ। और उसमें गाय हमारा 35 रुपया उठा रही है जी। अगर हम उस दूध को उसमें मिला देते हैं जी, तो वो 50 रुपये में चला जाएगा। अच्छा। पूरा टोटल। अच्छा। तो हमारा इधर 20 रुपया घटा जी, 20 दूना 400 रुपया घटा जी। लेकिन हमारा 40 लीटर में तो 600 रुपया हमारा तुरंत, माने 200-300 रुपया हमको तुरंत वो फायदा दे देगा। अच्छा, फायदा भी दे देगा और हेडेक भी नहीं रहेगा कि हमारा दूध फेल हो रहा है या डेयरी पे ले जाएंगे तो हमको समस्या होगी। आप जो है वो ये समस्याएं करने के लिए आप जैसे 10 भैंस गाय पाले हैं, तो आप 3 भैंस में 3-2 अच्छी नस्ल की बढ़िया डालिए। हाँ। और उनको खिलाइए, बढ़िया दाना दीजिए। अच्छा। उनको ये ना बस देखिए नफा दे हाँ। उनके दूध की क्वालिटी जिससे जितने मजबूत होगी, हाँ, क्वालिटी उनकी तेज हो जितने तेज होगी उतने आप गाय को डाल देंगे तो अच्छा, माने आपका दूध भी कोई दिक्कत नहीं आपको। अच्छा सर, एक बार आप अपने थोड़ा दाने का मैनेजमेंट समझा दीजिएगा। मान लीजिए ये गाय आप कितना बताए सर दूध दे रही है? मौके पे 20 लीटर दे रही है। 20 लीटर दे रही है। तो 20 लीटर दूध देने वाली गाय को, या हम प्रति लीटर पे बात करें तो कितना किलोग्राम दाना दिया जाता है? जैसे 20 लीटर दे रही है, अच्छा, तो उसको 20 लीटर का माने 10 किलो उसको दाना चाहिए। अच्छा। 10 किलो चाहिए, लेकिन 2 किलो उसको बाड़े के लिए चाहिए, मतलब 12 किलो दाना। 12 किलो उसको देना चाहिए। अच्छा। 6 किलो इधर, 6 किलो उधर। तो दाने में सर क्या क्या चीज रहेगा? दाने में जैसे चोकर है, अच्छा, खरी है, अच्छा, चूनी है जी, पशुहार है, अच्छे क्वालिटी का पशुहार हो। अच्छा। यही सब मिला के, पशुहार में तो ऐसा सब चीज मिला रहता है। हाँ। तो अगर पशुहार डालते हैं तो और कोई चीज की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा। हाँ। तो मतलब 12 किलो इसकी मात्रा जो है दें जरूरी रहता है। अच्छा। हाँ। सर, तो बताइएगा कि जैसे दाना भिगो के दिया जाए या सूखा दिया जाए? नहीं, दाना जो है केवल चूनी आप जो है शाम को भिगोइए, सुबह खिलाइए। अच्छा। और सारे दाने जो है सूखा दीजिए आप। सर, जो 10-12 किलो दाना दिया जाएगा तो उसमें चूनी की मात्रा कितनी रहेगी सर? चूनी की मात्रा ज्यादा ना दीजिए, क्योंकि वो गैस ज्यादा बनाती है। अच्छा। तो 1 किलो कम से कम दीजिए। अच्छा। एक टाइम में 1 किलो, 2 किलो दिन दीजिए उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि फूलने के बाद ज्यादा हो भी जाती है। अच्छा। अगर शाम को भिगोए रहेंगे तो उसको खाने में भी बढ़िया रहेगा, खाएगी भी चाव से, और गला रहेगा। अच्छा। तो वो दिक्कत नहीं करती है। अच्छा। हाँ।
तो आप ज्यादातर यही मार्केट का ही दाना लाते होंगे, जैसे पशु आहार, चूनी, चोकर, ये सब मार्केट का ही? हाँ, मार्केट के सब लाते हैं। या कुछ स्वयं भी बनाते? नहीं, स्वयं कुछ नहीं लेते। अच्छा अच्छा। अब जैसे पालिश का दिन है, इस समय पालिश जो उसकी पालिश है जी जी। और जो है पालिश इस समय मिलता नहीं, अब यही धान जब कुटाई शुरू होगा तो मिलेगा। अच्छा। तो उसमें पालिश भी ऐड करते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन हम जैसे 1 कुंटल चोकर करते हैं, अच्छा। तो उसमें 50 किलो ही पालिश डालते हैं। अच्छा। तो उसमें जो ये 50 किलो जो है बढ़िया वाला क्वालिटी है, शीतल का हो या जाफा कंपनी इस समय आई है, बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी, या न्यूट्री कांधा है जी जी, या तीवाना, यही 4 जो है, लेकिन ये चारों अच्छी क्वालिटी के हैं भाई। महंगे हैं थोड़ा, अच्छा, लेकिन क्वालिटी इनकी बढ़िया है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए अभी तक तो भूसा का सीजन चल रहा था, कई लोग साल के 12 महीने भूसा खिलाते हैं। अब अपने यहाँ सर ग्रामीण क्षेत्र में धान तैयार हो गया, धान का पैरा भी कटवा के खिलाते हैं सर? जी जी, पैरा हम पहले तो पैरा को नहीं खिलाते थे, हमको लगा कि पैरा ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन हम जब YouTube के माध्यम से देखे तो हमारे इसे माइंड में बना था कि भूसा खिलाइए सही रहेगा। हाँ। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि पैरा जो है 70% पैरा, 30% केवल भूसा उसमें मिलाइए। अच्छा, पैरा जरूरी है, पैरे में बहुत कुछ है। अच्छा भाई, हम तो जानते नहीं क्या क्या है उसमें भाई हमारे बारे में, लेकिन हम जानते हैं कि भूसा से उसकी क्वालिटी अच्छी है, पैरा की। हाँ, पैरा की रिस्पांस उसका अच्छा है, पचता भी है और दूध भी ज्यादा देती है। इसे कोई नहीं है भूसा आप खिलाएंगे। अच्छा, तो पैरा बताते हैं कि पैरा हल्का है, लावा समान नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, हल्का है, भले तो वजन के हिसाब से खाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा सर, हरा चारा में क्या क्या चीज दिया जाता है? हम तो भाई हरा चारा बहुत कुछ नहीं दे पाते हैं। हाँ। हरा चारा हम जो है चरी और बरसीन के अलावा कुछ नहीं दे पाते हैं। चरी और बरसीन? हाँ, अभी बरसीन होगा। अब ये इस समय बरसात में हम कोई हरा चारा नहीं देते हैं। बरसात में कोई नहीं हम देते नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि इतना कीड़ा रहते हैं उस पर, कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसलिए उसको नहीं खिलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर ब्रीड पर भी काम करते हैं आप? ब्रीड पे वही सांड पाले हैं। अच्छा, और ये डॉक्टर लोगों से डलवाते हैं बस। अच्छा अच्छा। हाँ, स्वयं कोई नहीं करते हैं। अच्छा, और बाकी तो आपने पहले ही बता दिया कि आप चाहे बच्चिया हो या बछवा हो, दूध सबको पिलाते हैं, सेवा सबकी करते हैं। और ब्रीड पर ही कार्य करने का आपका रिस्पांस है कि आपके पास जो बच्चियां हैं सर, आप बता रहे हैं कि जानवर लगभग आपके घर के ही हैं। हाँ, तो अब देखिए हमारे घर की ही गाय है जी। अब देखिए वो भी हमारे घर की गाय, देखिए ये गाय। अच्छा, ये भी आपके घर के ही हैं सर? हाँ, घर की। अभी देखिए इसको उठाते हैं। हाँ। देखिए हमारे घर की बच्चा है, दूसरा गाभिन है। अच्छा अच्छा, देखिए दूसरे वेद में गाभिन है। हाँ। अच्छा अच्छा। इसकी माँ 20 प्लस देती थी, उसको बेच दिए। अच्छा अच्छा। और देखिए हमारे घर की है। अच्छा, सब हमारे घर की है। तो कोई गाय 19 नहीं है। तो जो आप सर बताए ना, जैसे कि सेवा जो है किसी की भी किया जाए तो सेवा कहीं अफाया नहीं जाती। सेवा करेंगे तो मेवा खाएंगे, बुजुर्गों ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सही है सर। नहीं तो अभी अब ऐसी गाय अगर बाहर खरीदना चाहे कोई सर जी, तो कम से कम कितना कीमत में मिलेगी बताइएगा थोड़ा? ये लगभग हमारे यहाँ जो सस्ता है, जैसे अब बड़े बड़े भाई व्यापारियों के यहाँ लाख से ऊपर मिलेगी, हमारे यहाँ ज्यादा 80-85 मिल जाएगी। 80-85 हजार में आपके यहाँ मिल जाएगी। हाँ। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा, जैसे जो साथी लेना चाहे तो आपके यहाँ कुछ जानवर है उपलब्ध? हाँ, हमारे यहाँ रहते हैं, हम देते भी हैं। अच्छा, जैसे अब हमारे यहाँ बढ़ते ही रहते हैं। हाँ। अब जैसे इस साल 2 बच्चियां हैं। हाँ। और अभी माने कुल बच्चियां फर गई हैं, एक बच्चिया केवल बाकी है, वहाँ बंधी है। अभी वो 4 महीना बाद वो भी माने सीमन ले लेगी। अच्छा, तो अब जैसे ज्यादा हो जाती समय, हमारे देखिए जमीन कम है। हाँ। हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सरकार से कुछ जब मदद मिलेगी बैंकों से जी, तो हम इसको और बड़ा करेंगे जी। लेकिन जो है हम बेचते हैं, जैसे एक को दूह लेते हैं, बच्चे भी आएंगे, निकाल लिए बच्चिया, उसको बेच दिए भाई, कुछ पैसा की भी आ जाता है। अपना दोनों कार होता रहता है। तो सर या कब तक बच्चा करेगी ये वाली गाय? ये नवंबर बीतते बच्चा दे देगी। पहले वेद में कितना लीटर दूध इससे निकला? 22 लीटर देती थी। 22 लीटर। हाँ। तो अभी मान लीजिए बिक्री हो जाएगी इसकी अगर करना चाहेंगे? नहीं, अभी इसको बेचेंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि अभी हमारे पास इस साल जिंदगी में जितने नुकसान इस साल डेयरी में हुआ है उतना जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अब की इस बार बहुत नुकसान। हाँ, बीमा करा नहीं पाए थे। अच्छा, बीमा थोड़ा संभी लापरवाही, उसे लड़की शादी उदी में बजे थे, तो इसी वजह से बीमा नहीं कराया, बीमा उधर खत्म हो गया था। अच्छा अच्छा। अब बीमा सभी कराना है, तो इसी वजह से हमारी 3 गाय लगातार मर गई। अच्छा। हाँ, वो 2 दांत की थी। अरे दादा। 30 लीटर दूध देने वाले थे, पूरा सारा खाली हो गया। लेकिन भाई एक दिन हम तो थोड़ा डर गए थे। हाँ। यार कहूँ ऐसा कोई बीमारी ना आ गया और सब मर जा रही हैं। हाँ।
लेकिन हम बुजुर्गों की एक बात आई कि चिलरे के मारा जो है कथरी नहीं फेंका जाता है। बुजुर्गों की बात पर माने अध्ययन कर लेते हैं। बिल्कुल तो अध्ययन के हमके चलिए यार, ये तो होता रहता है। अच्छा, 3 गायें सर खत्म हो गई, तो उनमें हुआ क्या था, समस्या क्या हुई थी सर? उसमें डॉक्टर लोग भी नहीं जान पाते हैं, पता नहीं क्या हुआ। अभी तो एक गाय 4-5 दिन हुआ मरी है, वो जो है बच्चा दी, खींड़ी अच्छा गिराई। अच्छा, एनबोलाइट कह रहे थे डॉक्टर लोग के, एनबोलाइट दिया करो तो उससे बच्चा देने में दिक्कत नहीं होगी। एनबोलाइट दिए, और शीतल का एक पशुहार आता है ड्राई, जो पहले खिलाया जाता है। बिल्कुल ड्राई पीरियड में जो खिलाया जाता है। हाँ, उसको खिलाए थे जी। बच्चा तो दिए और 1 घंटा नहीं लगा, खींड़ी उड़ी गिरा दिए थे। पता नहीं क्या हुआ, एकाएक जो है सुबह गारे हो रहे। अच्छा। और दूध हम निकालते नहीं है पूरा। अच्छा, माने 2 टाइम कम से कम जी, थोड़ा माने 200 ग्राम छाती में छोड़ देते हैं। अच्छा, उसे माने उनका कैल्शियम एकाएक निकाल लेंगे तो उनको दिक्कत होती है जी जी, तो इसलिए उसको निकाल लिए थे। अच्छा, तो लेकिन पता नहीं क्या हो गया, बैठ गई। अच्छा। तो हम सोचे कोई से, हम शाम को आए तो देखे बैठी थी। अच्छा, जब बैठी थी तो हमने उसको उठाने की कोशिश की, उठी नहीं। तो डॉक्टर बुलवाए तो सुई लगाए। अच्छा, लेकिन वो उठी नहीं। फिर उसको एक दिन उठाए, यहीं बांधे थे। अच्छा, बांस गाड़ के उसको उठाए तो खड़ी हो गई। अच्छा, लेकिन उसका हमेशा उसको दोबारा अटैक कर गया, बीमारी जो उसकी थी तो उसी रात में एक्सपायर हो गई। ये भी एक कठिन चीज है सर, ये सब दर्द आ जाता हाँ, दर्द तो होता है भाई। जानवर जान लीजिए कि एकदम ये एकदम भाई सब परिवार की तरह हैं। बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल भाई। अभी हमको देख लेते हैं जी जी, तो सारे गाय भी गाड़ने टाइम हो जाएगी तो हमको देखते ही चिल्लाने लगेंगे सब। भाई पूर्णतः लगाव रहता है, और जो कुछ भी सिस्टम है सब इन्हीं सबका आशीर्वाद है कहीं न कहीं। सही है कि नहीं सर? जी जी, तो इसलिए लगाव तो रहता है। सर थोड़ा एक बार शेड के बारे में बता दीजिए। शेड के बारे में भाई साहब देखिए, हम मच्छरदानी नहीं लगा पाए हैं। अच्छा, अब की साल लगवाएंगे। अच्छा, अभी जब छवाएंगे तो इधर से भी मच्छरदानी, इधर से चारों तरफ मच्छरदानी, ऊपर जो बचेगा उसमें भी मच्छरदानी। अच्छा, मैं नौजवानों से कहूँ जो भी फार्म बनवावे। अच्छा, तो इस तरह से बनवावे कि मच्छरदानी और खुला इस तरह हमारी तरह बनवावे। हाँ, और मच्छरदानी जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, हाँ, हमको लगा कि मच्छर और माछी इस साल मच्छर इतना लग रहे हैं। हाँ, कि हम रात को जो है फिनाइल और डिटॉल दोनों एक में मिला के मारते हैं, जितने जिसके ऊपर पड़ जाता है सब मर जाते हैं। हाँ, लेकिन रोज मारते हैं। अच्छा, मच्छरदानी इसमें कैसे लगेगी, कहाँ सर? सर मच्छरदानी जो खुला है, अच्छा, ये जाली आती है प्लास्टिक वाली। हाँ, पूरा हाँ, प्लास्टिक वाला लगा जी, सस्ता भी रहता है, कोई बहुत महंगा नहीं रहता है। अच्छा, हाँ, लेकिन हमारा बहुत ही बड़ा है। अच्छा, इसी वजह से नहीं लगवाए, लेकिन अब की साल लगवाएंगे। अच्छा, हाँ, तो टोटल कितने जानवर कैपेसिटी होगी सर इस शेड में? इसमें तो देखिए वही 26-27 है। अच्छा, तो इसमें हम इधर बनवा के 3-4 इधर करने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा सा और जगह हो जाएगी, थोड़ा स्पेस और हो जाएगी। अच्छा, तो पानी की भी व्यवस्था साथ में ही की है? पानी में जैसे हमने यहाँ 20-22 सऊदी है। अच्छा, तो माने दो एक गाय इधर से खाती है, एक गाय उधर से खाती है। अच्छा, उसी बीच में एक हौदी में पानी भर देते हैं, तो अपना पानी जितना उनको जरूरत रहती है वो पीते रहते हैं। अच्छा, साफ सफाई डेली हो जाती है? हाँ, साफ सफाई करते हैं उसकी। अच्छा अच्छा सर, ये गोबर का प्रबंध क्या किया जाता है? यहीं से उठाया जाता है, डायरेक्ट बह जाता है? कैसे? नहीं भाई, हमारे पास बहने के लिए कहीं जुगाड़े नहीं है, तो अच्छा, हम इसको यहाँ बटोरते रहते हैं ठेलनी से। अच्छा, और शाम को एक ठेला जो बचे जो होगा फेंक दिया जाएगा, सुबह जो होगा ठेले में भर के उसको घुरगड्ढे में ले जा गिरा देते हैं। अच्छा अच्छा सर, फार्म में कुछ आधुनिक व्यवस्था भी किए हैं, जैसे फॉगर हो गया, मिल्किंग मशीन हो गई? नहीं, मिल्किंग मशीन और फॉगर नहीं लगवाए थे। अच्छा, ऐसे हमारे गर्मी बहुत ज्यादा नहीं लगती, पंखा उंखा लगा है। अच्छा, खुला है इसलिए उसमें गर्मी हवा भी बाकायदा पास होती है। लेकिन आपकी अथाह गर्मी थी। हाँ, मशीन वो लाए थे। अच्छा, लगवाने के लिए फॉगर लाए होके रखे थे, लेकिन हम उसमें बीमार हो गए थे इसलिए नहीं लगवाए। अच्छा, लेकिन अब की साल जो है जी, हम पूरा फॉगर लगवाएंगे, 4 ठो कूलर ले आएंगे। अच्छा, वो लाएंगे। इंजन हमारे पास देखिए, हमारे पास इंजन है। अच्छा अच्छा, ये इंजन है, इसी से हम चारा काटते हैं। अच्छा अच्छा, और पूरा तो हम बड़की मशीन से कटवा लेते हैं, ट्रैक्टर वाली से एक साथ कटवा के स्टोर कर लेते हैं। उसको बोरे में भर भर रख देते हैं, उसी से खिला देते हैं। अच्छा, तो सर जैसे गर्मी इस बार ज्यादा पड़ी तो फागर नहीं था, तो अपना पाइप से समरसेबल पाइप से धुलाई करते हैं, पाइप से बकायदा धुल देते हैं। एक बार सर लागत बता दीजिएगा, कितना शेड एरिया सर बताएं, एरिया कितना होगा? ये 60 गुणे जो है क्या, ये तो जो जितना बना है 60 गुणे 25 है। 60 गुणे 25। हाँ, इतना बड़ा सेट बनवाने में लगभग कितनी लागत लग जाएगी सर? भैया अब महंगाई बढ़ती रहती है। हाँ, लगभग
7 लाख से कम नहीं लगेगा। 7 लाख रुपए? हाँ, लोहा से लेकर असल बात जितना बनवाई लगता है, जितना मटेरियल रहा उतना उससे ज्यादा तो इसका मिस्त्री वाला लेबर का लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई सर इसमें बढ़ रही। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया सर कि इसमें जैसे हर चीज में वाद और अपवाद होता है, अच्छाई बुराई सब में होती है जी। तो इसमें आप गंभीर समस्या का भी सामना किए हैं सर। हाँ। इस साल तो ज्यादा ही किए इसी साल बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, तो क्या सर लगता है कि कहीं से भूल हुई थी या प्राकृतिक, कैसे माना जाए? प्राकृतिक है, भूल तो नहीं हुई। अच्छा, भूल तो हम जितना अध्ययन हरदम किया करते हैं जानवर के ऊपर। अच्छा, क्या इनको दिया जाए, क्या खिलाया जाए। अच्छा, हम बार बार अध्ययन करते हैं कि इस गाय को ये हो गया है, तो ये डॉक्टरों से सलाह लिया करते हैं। अच्छा, बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ करते नहीं है। फोन करते हैं, डॉक्टर लोग हमको बता देते हैं ये काम करिए। अच्छा, लेकिन जो है भाई, वो जब हमारे बस का नहीं रहता है तो हम डॉक्टर से तुरंत बोलते हैं कि आप आइए, और सरकारी डॉक्टर हमारे के यहाँ आते हैं। अच्छा, हाँ। तो अब सर जैसे इंश्योरेंस कहीं ना कहीं अनिवार्य है, इंश्योरेंस जरूर कराइए। अगर आप महंगे जानवर रख रहे हैं तो बिना बीमा के रखना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। उचित नहीं। तो बेशक जो 400-600 मान लीजिए साल भर का लगता हाँ, जो लगता है लगे, लेकिन टाइम टू टाइम होता है। भाई देखिए, किसानी जो है बहुत, किसानी से लोग क्यों भागते हैं, इसी वजह से। जी जी, कभी बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, इसी तरह से बुजुर्गों का हरियर खेती गाभिन गाय जब जाने जब मुँह तर जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा सर, थोड़ा बताइएगा कि जो साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कहने का मतलब जैसे व्यवसाय कैसा है सर? व्यवसाय बढ़िया है। अच्छा, केवल 2 साल परेशानी है, शुरू में 2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। जी जी। जिस तरह से आपने देखा कि सारी गायें सांड से लेकर सब हमारे घर की। अच्छा, तो जब आप बिजनेस करेंगे 3-4 साल के बाद, अगर ज्यादा बढ़िया देख करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 गाय आप लाए जी, 10 में आपके पास 5 बछिया हो गई जी। 5 बछिया को अगर बढ़िया माने आप खिलाए जी, उस बगल से तो नहीं खिला पाएंगे। अच्छा। हम देखिए, हम स्टाइल है, जैसे जो गाय माने जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, जैसे 3 महीना 4 महीना, तो पकड़ नहीं मिलती है। अच्छा, छोड़ दीजिए तो हाथों गोड़ तोड़ देंगी आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको क्या करते हैं, उसको उसी की माँ के हौदी में बांध देते उधर से। हाँ, वो उसी चाटेगी, उसको गार लेते हैं। अच्छा, माने वो दिक्कत भी नहीं, वो उसी जितना संग दाना डालेंगे, हाँ, जितनी इच्छा रहती है वो बच्चिया रहेगी उतना खाएगी उसमें। बिल्कुल। और 10 महीना जाते जाते अच्छा वो प्रेग्नेंट हो जाती, मतलब हिट में आ जाएगी, गाभिन हो जाएगी। 24 महीना में आपके पास, हाँ, मान लीजिए 24 महीना हद जी आपके पास, माने वो बच्चा देने वाली गाय, एक अलग पूंजी तैयार हो जाएगी। अब उसको चाहे आप रखिए और हाँ, चाहे बेच लीजिए, और वो पूंजी क्या कहे, वो ब्याज मिल जाता है। इससे संबंधित जैसे आप सर बता रहे, उसी तरह हमारे मित्र श्री जगन्नाथ जी हैं पूरे दरबार के, उन्होंने भी बताया था कि इसी आधार पे वो भी तैयार करते हैं कि उसकी माँ के हौदी में बांध देते हैं और वहां से जो है अपना वो समझते हैं। अलग से खिलाएंगे तो दाना नहीं देंगे आप। अच्छा अच्छा, सोचे कि अरे यार बछिया कितना दे दिया, लेकिन उसमें जब चलाएंगे तो जितना उसकी इच्छा कहेगी खा लेगी। अच्छा सर, स्टार्टिंग जो है कितने जानवरों से किया जाए और कौन सी नस्ल का किया जाए, जो और दूध कैपेसिटी भी थोड़ा उनको ही बताइए। देखिए, एचएफ से करिए। एचएफ से जैसे बहुत लोग आते हैं कि ललकी वाली पाल लीजिए। हाँ। भाई साहब, एक बच्चिया हमारे पास ललकी थी, उसको हम लोग इतना पाले थे, बच्चा थे तब 10,000 मिल रहा था। अच्छा, और जब बच्चा दे दिए तब हम उसको 8,000 में बेचे। इतना लात मारती थी और इतना बड़ा थन था। हाँ। वो बच्चा छोड़ दीजिए, बच्चा बछवा था तो उसको पिलाए। हाँ। लेकिन जैसे गारने जाए और उसको माने खड़ी रहे। हाँ। लेकिन भैया दूध ना दिए। अच्छा, हम उसको व्यापारी बुलवा के दे दिए। फार्म में सफल होना है तो एचएफ गाय पालिए और भैंस पालिए, दोनों साथ। बिल्कुल। अच्छा सर, गाय कितने लीटर दूध वाली रहे? एचएफ में भी कई लीटर वाली आती है। देखिए, बहुत हाई फाई भी गाय मत लीजिए। अच्छा, जैसे 20 प्लस हो बस। अच्छा। 18, 20, 22, 25 यही रेशियो में लीजिए आप। अच्छा, हाँ सर, एक साथी हैं हमारे, उन्होंने कमेंट किया था कि हमारे पास जमीन नहीं है तो हम डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। कहाँ शुरू करेंगे, जमीनें नहीं है। हाँ। जब आपके पास खड़ा होने की जमीनें नहीं है तो सोएंगे कहाँ, पहले ये बताइए। मिनिमम कितनी जमीन होनी चाहिए सर? मिनिमम भैया वैसे 5 बिस्सा से कम नहीं होना चाहिए। 5 बिस्सा होना चाहिए। हाँ। 5 से 10 बिस्सा। हाँ, अगर जो भाई 10 बिस्सा ना 1.5-2 बीघा हो तो और सही है। हाँ। जैसे गाय को हमने बांधा है जी, यहीं में से निकाल के यहाँ बाहर देखिए बांध देते हैं, 2 को खिला देते हैं, फिर उसके बाद वहीं बांधे हैं, वो खाती हैं, अपन वहीं मौज मस्ती कर रही हैं जी।
लेकिन अब इन गायों को जितना हमारा फार्म है जी, इतना बड़ा अगर हाथा हमारे पास होता तो आज हम इन गायों को बांधते नहीं। हाँ, अपना विचरण करते रहते। उसी में पेड़ लगवा देते, पेड़ जैसे इतने बड़े बड़े हो जाते, छां रहती हो जाती, जहाँ मन कहता है वो अपनी घूमती। हाँ। जो थनैला रोग है, रोग नहीं आता। अच्छा। और जो भी एक जगह दूसरी जगह जाते तो हमको ये फार्म में चूना उना मार के हाँ। माने स्वच्छ करने का मौका भी मिल जाता। अब 8-10 घंटा उनको फार्म को रेस्ट मिल जाता है, जैसे आदमी को रेस्ट मिलता सोने को। हाँ। उसी तरह फार्म को भी रेस्ट चाहिए। बिल्कुल। तो हमको रेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे अब गांव में पहले देखते थे हौदी खिलाते थे, ले जाके उधर बांध देते थे। हाँ। फिर हौदी साफ उफ करके उसको बुजुर्ग लोग, हाँ। हम लोग लड़के तो हौदी पराई वराई से पूरा या कटोरा वटोरा साफ उसको धुलते थे, गोल गोल हौदी रहती थी। बिल्कुल, अब तो हम लोग टोटी लगवाए हैं, 10 मार देते हैं तो फर्क से निकल जाता है। अच्छा, अच्छा। हाथ लगाना नहीं पड़ता है। हाँ, मतलब इसमें इस साइड से मार देंगे पानी तो अपना पूरा वहाँ देखा लगा टोटी, अभी खोल दे तो पानी निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। हाँ, कुछ नहीं बचेगा, पूरा निकल कर नाली बहता चला जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो सर बताइएगा थोड़ा कि जैसे थनैला एक समस्या होती है, तो मान लीजिए हो जाता है, होने का थोड़ा कारण बता दीजिए, किन प्रमुख कारणों से इसका जन्म हो जाता है थनैला का? भैया थनैला तो कहते हैं कि जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं, मैं भी अनुभव किया हूँ कि थनैला जैसे गारने के 20 मिनट के बाद गाय बैठे। हाँ। लेकिन मैंने अभी यही गाय को 20 मिनट नहीं, इसको जो है शाम को हो गया। अच्छा। माने जैसे गारने पहले जी, तो मैं कैसे मानूं कि जो थनैला जो है रोग जो है 20 मिनट। हम देखिए डिटाल, हाँ, डिटाल रखते हैं और फिटकिरी जी, दोनों उसी एक मशीन वहां रखे हैं। जी, जी। उसी मशीन में, छोटी वाली मशीन में रखे रहते हैं, गारने के बाद तुरंत मारते हैं, डिप कर देते हैं। डिप कर देते हैं। हाँ। अब फिर मंगवाए हैं वो वाला जो बड़ी बड़ी डेयरियों में माने ये लगाते नहीं है। हाँ, समझ हमको डॉक्टर ने बताया तो हम मंगवा के रखे हैं। अकबरपुर आ गया, लेकिन कल मंगल था, बंद था अकबरपुर, इसलिए नहीं लग गए। आज तो मौका नहीं, आपको समय दिए थे। जी, जी। अब वो लाए हैं तो उसको लगा दिए, लेकिन वो महंगा है। 1 लीटर 1000 का है। अच्छा। हाँ, वो महंगा है। तो उसका नियम क्या रहेगा? दूध निकालने के बाद उसको लगा दिया? हाँ, एक डिब्बी रहती है, उसी में वो दवा रहेगा, इसे लगा दीजिए चारों छाती। तो ये कंटिन्यू करना है सर? कंटिन्यू, गारने के बाद तुरंत बच्चा पी ले, बांध दीजिए, लगा दीजिए। अच्छा, तो उससे थनैला नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। हाँ। और सर एक समस्या आती है, कुछ प्रमुख 1-2 समस्या है, रिपीट की समस्या सर, बार बार रिपीट जो करते हैं। हाँ, बांझपन कहें या रिपीट कहें, मान लीजिए। देखिए भैया, जैसे जो डॉक्टर लोग बीज डालते हैं, हाँ, उससे तो जरूर है कि, लेकिन जैसे अच्छा दाना खिलाएंगे और एग्रीमिन पाउडर आप अगर देते रहेंगे, अच्छा, तो ये ज्यादा समस्या कोई नहीं है। अच्छा। अगर गाय आपकी बार बार हिट हो रही है, अच्छा, तो आप बार बार मत बीज डलाइए। अच्छा। उससे बच्चे दाने में दवा डलाइए। अच्छा, हाँ, दवा डला दिए, छोड़ दीजिए। अच्छा। और अगर आप सांड डेयरी पाले हैं, सांड है अगर, अच्छा, तो 20 दिन उसको दवा डला के छोड़ दीजिए। सांड से तो एक ही बार में रुक जाती हैं। अच्छा, जितनी गाय हैं, अच्छा, एक गाय केवल हमारी पलटी थी। अच्छा, वही जो बच्चिया बैठ रही है, हाँ, 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 वही पलटी थी, और नहीं तो कोई नहीं पलटी। अच्छा। हाँ, सभी गायें जो जितनी गायें हमने कराई, कुछ गायें जो है सांड से नहीं खड़ी होती हैं। अच्छा, उनकी मजबूरी है, उसको जो है हाँ, एआई कराना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। तो बिल्कुल बहुत अच्छा सर। तो थोड़ा सर बताइएगा कि जैसे व्यवसाय में मार्जिन कितना % निकलता होगा, इसे खर्चा कितनी आती होगी? अब ये जान लीजिए कि अगर गाय 20 लीटर दे रही है, हाँ, तो 20 लीटर आप अगर टोटल बेच रहे हैं, हाँ, तो जान लीजिए 12 लीटर तो खा जाएगी। 12 लीटर दवा से लेकर सब माने टोटल। हाँ, और उसके बाद 8 लीटर का पैसा आपको बचेगा। 8 लीटर का बचेगा। हाँ, आधा मान के चलिए। अच्छा। हाँ, 50% बचता है। कई साथी सर हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर हम अच्छी नौकरी पे भी हैं, वो 80,000 लाख रुपए मंथली इनकम उनकी हो रही है, उस नौकरी से वेतन पा रहे हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि अब हमारा नौकरी करने की इच्छा नहीं है, फार्म शुरू करने की इच्छा है, तो क्या किया जाए? जैसे वो 1 लाख रुपए महीने ऑलरेडी वहाँ बचा रहे हैं, तो डेयरी फार्म में आए तो वहाँ की जर्नी, वहाँ से यहाँ कंपेयर किया जाए तो कुछ आसान रहेगा उनके लिए, कैसा रहेगा थोड़ा? हम भैया 1 लाख वहाँ पा रहे हैं। हाँ। यहाँ आएंगे तो कुछ दिन घिसना पड़ेगा ना। अच्छा। तो हम तो ये कहेंगे कि माने 1 लाख अगर माने यहाँ नजदीक है, जैसे माने अपने जिले में हैं, कमा रहे हैं अगर 1 लाख जी, तो भैया उसको छोड़िए मत, पहले बिजनेस अपना डेवलपमेंट करिए। अच्छा। जब डेवलपमेंट करेंगे, शाम सुबह तो हरदम नौकरी पर रहेंगे नहीं जी। जो आपको एक्स्ट्रा, जैसे आप एक्स्ट्रा नहीं काम करते हैं जी, जी, ड्यूटी कहते हैं एक्स्ट्रा के लिए कुछ पैसा बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो जब एक्स्ट्रा वही आप डेयरी में लगाइए,
डेयरी में लगाइए, उसी पैसे से मजबूत बनाइए उसको। प्रश्न सर वहीं खड़ा हो जाएगा, जैसे अब एक इंसान अगर नौकरी बाहर कर रहा है तो फार्म पार्ट टाइम तो है नहीं सर, कहीं ना कहीं फुल टाइम तो रहना पड़ेगा सर। जब कहीं बाहर है तो उसके लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पास अगर 10-12 बीघा 5 बीघा से जमीन है, अगर इतनी बढ़िया नौकरी है तभी छोड़े वो। अच्छा, हाँ, ये नहीं है कि घरे ये नहीं है जमीन उमीन। जैसे आप कह रहे हैं कि जिसके पास जमीनें नहीं है, हम कैसे फार्म जा रहे हो, उसके पास जमीन ही नहीं, कहाँ तो भाई, तब बड़ा सोच के आएगा वो आदमी ने, हाईटेक लेवल में आएगा। तो भविष्य इसमें अच्छा है सर? हाँ, भविष्य अच्छा है, मतलब कई जरूरतें जो है इसमें रह के आसानी से पूरा कर पहला भैया देखिए, सेहत के लिए दूध आपको नंबर 1 का मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, शुद्ध। हम लोग शाम को दिन में तो नहीं खाते हैं, लेकिन शाम को भाई साहब बिना दूध के चैन नहीं आता है। हाँ। शुरू से 2 गिलासा दूध जो है 250 माने 250 ग्राम वाला लेते हैं। ये खाने वाली बात हो गई, प्लस आप राजनीति में भी हैं, तो समाज में भी अपना समय अच्छा खासा दे देते। सुबह माने हम जान लिए जैसे हमको मीटिंग में 8 बजे जाना है, हाँ। या कहीं कोई नेता हमारा आ गया, तो हम भैया जो है उसको जल्दी जल्दी यहाँ निपटवा लेते हैं। सुबह ही उठ जाते हैं 4 बजे, कुल काम हम निपटा के पूरा एकदम टोटल करा के बहरवा चला फिर गार खोल के नहाए, जल्दी खाना खाए, निकल लिए। अच्छा, दिन भर नेतागिरी किए। अच्छा, जब आप बाहर निकल जाते हैं तो उस टाइम फार्म का मैनेजमेंट कौन देखता है? मैनेजमेंट रहते हैं घर के, कोई लड़का आ गया या एक आदमी हम रखे हैं। अच्छा, तो आता है, क्या उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि गोबर वोबर खींचना रहता है बस। अच्छा, और कुछ खिलाना पिलाना या कुछ नहीं करना। तो खिला पिला के आप जहाँ जाना होता है सुबह जाते हैं? हम लोग सुबह जुटते हैं तो पूरा वही करके चले जाते हैं, और फिर अपना टाइम पे लौट भी आते हैं। टाइम पे 5 भाई साहब बजते हाँ, अच्छा। हमारे सब लोग हमको जानते हैं, नेताजी जो है, अब धीरे धीरे सब जान के वही यूट्यूब पे बन गया ना। नहीं तो हमको कोई जानता नहीं था कि गाय पाले हैं। जो घर आया है वही, या घर आता है तो घर के सामने है, ये नहीं है, पीछे है, जान ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, तो लोग आते हैं तो हम वहाँ गाड़ी अपनी रखे रहेंगे साइड में। अच्छा, बस नमस्ते भी किसी नहीं कि धीरे से निकले और गाड़ी चालू की, अपने फार्म पे आ गए। 5 बजे मिल्किंग शुरू कर देते हैं। जिम्मेदारी है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छा, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमको और हमारे दर्शकों को एक अच्छा खासा अनुभव दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर 4-6 महीने में एक बार आपके पास आने का प्रयास बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए, आपका मैं स्वागत करता हूँ ये मखदूम सराय में, और दृष्टि डेयरी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में मूलभूत सुझाव भेजें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।